जय हिंद दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पहली क्लास करेंगे। तो आइए चलते हैं अर्थशास्त्र की पहली क्लास में। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की डिफिनेशन देखेंगे। अर्थशास्त्र की डिफिनेशन में क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर इसका बेसिक सा मतलब हम देखेंगे तो अर्थशास्त्र का अर्थ दो मतलब होता है, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थात धन। अर्थ का मतलब होता है धन, प्लस शास्त्र मतलब अध्ययन करना, अर्थात धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। हमारी डिफिनीशन क्लियर हो गई। अर्थात इसकी डिफिनीशन क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। मोटे तौर पर देखेंगे, अगर बेसिक मतलब इसका देखेंगे तो धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो, अब अर्थशास्त्र के हम जनक देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक विश्व में अर्थशास्त्र के जनक देखते हैं। विश्व अर्थशास्त्र के जनक देखेंगे। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक किसने खोज की? ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ने विश्व में अर्थशास्त्र की खोज की। और भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? भारत में अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया जी। भारत में अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया जी, जो भारत में अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थात भारत के अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया जी को माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है। अर्थशास्त्र का बेसिक मतलब हम समझ गए कि धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। हम सबसे पहले सेक्टर समझेंगे। सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रक। हिंदी में बोलते हैं सेक्टर को बोलते हैं क्षेत्रक। अर्थात अर्थव्यवस्था में इनकम कहाँ कहाँ से आता है उसे हम क्षेत्रक कहते हैं, अर्थात सेक्टर बोलते हैं। अर्थशास्त्र में रुपया कहाँ कहाँ से आता है, धन कहाँ कहाँ से आता है, इनकम कहाँ कहाँ से आता है, उसे हम जहाँ से जिस सुविधाओं से आता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचर, दूसरा होता है टर्म, तीसरा होता है ओनर। सेक्टर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचर मीन्स प्रकृति, टर्म मीन्स शर्तें, और तीसरा होता है आपका स्वामित्व, मालिक, स्वामित्व। सेक्टर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचर, दूसरा होता है टर्म, तीसरा होता है ओनर। तो आइए चलते हैं पहला समझने। तो पहले अगर हम सेक्टर के बारे में देखेंगे तो वो था नेचर मतलब प्रकृति। अब नेचर सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो ये तीन प्रकार का होता है। अगर नेचर सेक्टर को हमको देखेंगे तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, ये होता है एक। दूसरा होता है इसमें सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है ट्राइटेरी सेक्टर। नेचर तीन प्रकार के होते हैं। नेचर सेक्टर तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर होता है द्वितीयक सेक्टर, ट्राइटेरी सेक्टर में होता है तृतीयक सेक्टर। अर्थात नेचर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्राइटेरी। चलते हैं समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो प्राथमिक सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति का या मनुष्य का बस नहीं चलता। इसमें किसी व्यक्ति या मनुष्य का बस नहीं चलता है। यह टोटली प्रकृति मतलब नेचुरल पर डिपेंड रहता है। यह टोटली नेचुरल पर डिपेंड रहता है। यह प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। यह टोटली नेचुरल पर डिपेंड रहता है। अर्थात इस पर ह्यूमन का बस नहीं चलता है। जैसे अगर
एग्जाम्पल देखो तो जैसे कृषि, गेहूं की खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, etc आदि। अर्थात जो ऐसे सेक्टर जिस सेक्टर पर मानव का बस ना चले, प्रकृति का बस चले, जैसे खेती हो गया, कृषि हो गया, अर्थात कितनी कृषि होगी, कितनी अच्छी होगी आपके खेत में, कितना अच्छा गेहूं होगा, कितना गेहूं होगा, ये आप नहीं, मतलब इसको आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक पर डिपेंड करता है, जो उसे प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। नंबर दूसरा सेक्टर में देखते हैं। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर में देखेंगे, द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है कि जो चीज़ प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसको अच्छा करके मानोपयोगी बना करके उसे हम आगे भेजेंगे। अर्थात प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से मिली हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से उत्पादन हुई हैं, या जो प्राइमरी सेक्टर से बनी हुई हैं, पास होकर आई हैं, उनका हम निर्माण या विनिर्माण करके उसको मानवोपयोगी बना करके, उसका हम निर्माण या विनिर्माण करके मानवोपयोगी बना करके आगे भेजना द्वितीयक सेक्टर कहलाता है। जैसे इसमें जैसे में क्या है, आटा चक्की, जैसे हो गया इसमें आटा चक्की, कारखाना, दवाइयाँ, etc। अर्थात आटा चक्की, जैसे गेहूं तो आपको प्राप्त हुआ है प्राथमिक सेक्टर से, और आटा चक्की क्या करता है, उससे आटा निकालता है। अर्थात ये प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त चीज़ों को मानवोपयोगी बना करके, अर्थात गेहूं से आटा बना करके मानवोपयोगी बना के आगे भेजता है, जिससे मानवोपयोग कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा सेक्टर में, ट्राइटेरी सेक्टर। ट्राइटेरी सेक्टर में क्या है, तृतीयक सेक्टर होता है, ट्राइटेरी में सेक्टर होता है, तृतीयक सेक्टर होता है। इस सेक्टर में देखेंगे, इस सेक्टर में क्या होता है कि इस सेक्टर में प्राथमिक व द्वितीयक सेक्टर के बिक्री का काम तृतीयक सेक्टर में होता है। यह न निर्माण करता है, न विनिर्माण करता है, बल्कि यह प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को मदद करता है। यह न निर्माण करता है, न विनिर्माण करता है, यह प्राथमिक सेक्टर को, ये प्राइमरी को, और ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, ये प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, मदद करता है। ट्राइटेरी सेक्टर को सेवा सेक्टर भी बोलते हैं, इसको सेवा सेक्टर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा यही मानवोपयोगी होता है, सबसे ज़्यादा यही मतलब इसी चलता है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे बैंकिंग, आपका कोई वाहन आ गया, परिवहन, जैसे मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है, आपको खेती आती है, प्राथमिक सेक्टर में ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का उपयोग करके आप जल्दी अपनी फसल बो सकते हैं या उपयोगी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अनाज खेत में रखा हुआ है, तो वो प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त हुआ है, प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर ट्राइटेरी सेक्टर से देखेंगे तो ट्रैक्टर द्वारा अगर उसको ट्रैक्टर में लगा करके ढो करके घर में रख लेंगे, अपने ले आएंगे, जल्दी हो जाएगा। अर्थात ये सेवा सेक्टर बहुत मदद करता है आपको, प्राथमिक और द्वितीय में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हम नेचर के तीनों भाग समझ लिए हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। अब समझते हैं दूसरा नंबर, जो दूसरा सेक्टर मैंने बताया था, जिसको मैंने बताया था टर्म, जिसमें आता है शर्तें। इसमें आता है शर्तें। शर्तें में क्या है, इसमें शर्तें में क्या होता है कि जिसमें दो प्रकार के इसमें भी होते हैं, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। एक संगठित होता है, एक असंगठित। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है इनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, एक होता है इनऑर्गेनाइज। संगठित और असंगठित दो प्रकार के होते हैं, तो हम चलिए समझते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र को समझते हैं। संगठित क्षेत्र को समझते हैं, संगठित क्षेत्र को हम समझते हैं। संगठित, इसमें मूलतः एक संगठित और संगठित T&C का ही रोल होता है, टर्म एंड कंडीशन। मतलब जो इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। मान लीजिए ये ऐसा संगठन या ऐसा क्षेत्रक होता है या ऐसे सेक्टर होता है जिसमें रूल्स और नियम्स लगते हैं, जिसमें रूल्स नियम कानून ये सब फॉलो होते हैं। जैसे क्या होता है इसमें कि जो भी आपकी रेखांकन लिखी होती है,
जो भी वहाँ के रूल्स नियम होते हैं वो लिखे हुए होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें 10 से 5 जाना है या 9:30 से 6 जाना है या कुछ भी, मतलब एक फ़िक्स टाइम रहता है। इसमें एक फ़िक्स टाइम रहता है, उस छुट्टी का टाइम जुड़ा हुआ रहता है कि छुट्टी कब होनी है, महीने में होगी या वीकली होगी, और सैलरी किस डेट को मिलनी है। ये सारा कुछ जो रेखांकन रहता है, लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन फॉलो करते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं, जो रूल नियम लगते हैं अपनी अपनी कंपनी के या बोलिए जॉब के, तो वो सेक्टर, ऐसा सेक्टर संगठित सेक्टर कहलाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। अगर भारत की जीडीपी अगर देखेंगे कि भारत की जीडीपी में इनका कितना रोल है, तो संगठित क्षेत्र का 9% रोल है। भारत की अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का 9% रोल है। 9% ये भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब दूसरा देखते हैं असंगठित क्षेत्रक। दूसरा देखते हैं असंगठित क्षेत्रक, इनऑर्गेनाइज्ड। दूसरा देखते हैं इनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्रक। इसमें क्या होता है, इसमें टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं होता, जब मन हो तब अपना रहो, जब मन हो तब ना रहो। जैसे अगर इसमें जैसे देखिए क्लॉथ की दुकान हो गई आपकी, कोई आपकी सेल्फ की बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है, जैसे आप कोई छोटा मोटा आपका उद्योग है, कोई आपकी दुकान है, किराने की दुकान है या ईटीसी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा क्षेत्रक, ऐसा उद्योग जिसमें टर्म एंड कंडीशन फॉलो ना हो, कोई लिखा ना हो, या फिर आपका कोई जोड़ ना हो कि आप कितने दिन आए हो, कितने, जब मन हो तब बंद करो, जब मन हो खोला करो। असंगठित क्षेत्र इनऑर्गेनाइज कहलाता है। इसका हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में 91% योगदान है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित क्षेत्र का 9% योगदान था, इसका 91% है। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, ओनर बताया था। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, ओनर बताया था, स्वामित्व। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, ओनर बताया था, स्वामित्व। अर्थात ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ये आप जानते हैं। दूसरा भी होता है प्राइवेट सेक्टर, ये भी आप जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या होता है, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस पीवीटी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। इसी में पी आता है, इसका साइन होता है जैसे पब्लिक, पी स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप। ये होता है आपका जॉइंट सेक्टर। एक चौथा सेक्टर होता है जो बहुत छोटे लेवल में होता है। एक चौथा सेक्टर होता है जो बहुत छोटे लेवल में होता है, इसी का चौथा सेक्टर होता है। जैसे पहला जो आपका मैंने बताया, पहला जो मैंने जो इसी में चौथा सेक्टर जो मैंने बताया आपको, पहला गवर्नमेंट सेक्टर जो अभी बताया, दूसरा में बताया आपको प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा में बताया आपको जॉइंट सेक्टर। ये सारे ओनर के प्रकार होते हैं, अभी 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 जो बता रहा था। और चौथा सेक्टर में होता है, इसमें चौथा सेक्टर भी इसी में होता है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। इसी में बताया था मैंने अभी, चौथे में एक कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहकारी। आप नाम सुने होंगे। ये इसका ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए या किसानों के लिए सरकार एक स्कीम लाती है, उसे कोऑपरेटिव द्वारा लागू करती है, उसी कोऑपरेटिव सहकारी बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे जैसे इसमें कोई मत्स्य पालन हो गया, छोटा मोटा उद्योग हो गया कोई, या किसी अंडे वगैरह की कोई मतलब कारोबार हो गया, तो उसमें जो एक ऑफिस रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस रहेगा, वहाँ सारी मतलब जमा करना होता है, वहाँ सारी नोटिफिकेशन देना होता है कि मैंने इसकी मतलब ये यहाँ पर खोला, मैंने ये दुकान यहाँ पर खोली। छोटे मोटे काम के लिए कोऑपरेटिव बैंक के पास जाते हैं, वही हेल्प करती है। मान लीजिए किसी किसान को कुछ आवश्यकता हो गई, कुछ कुछ भी, तो डायरेक्ट ये कोऑपरेटिव बैंक के पास जा सकता है। कोऑपरेटिव बैंक जनता से जुड़ी बैंक होती है। तो मतलब बैंक बोले तो एक सेक्टर होता है एक, जिसका ऑफिस होता है, तो ये जनता से जुड़ी रहती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन। हमने आपको तीनों सेक्टर के बारे में बता दिया, मैंने सारे सेक्टर ख़त्म कर दिए। सेक्टर को पहले बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैंने बताया आपको, एक होता है नेचर, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। दूसरा सेक्टर मैंने बताया था टर्म। तीसरा सेक्टर बता दिया आपको ओनर। तीनों के सेक्टर तीनों बता दिए कि
नेचर में क्या होता है, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें, दूसरा और तीसरा होता है ट्राइटेरी सेक्टर। और टर्म में दो सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित, टर्म में दो सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है इनऑर्गेनाइज्ड। बता दिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र बता दिए, जिसको बताया। ओनर में मैंने चार बताया आपको, पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है जॉइंट मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और आपको चौथा बता दिया कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बता दिया आपको। प्राइमरी सेक्टर में जो टोटली प्राइमरी सेक्टर बता दिए जो आपको टोटली नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे कृषि वगैरह। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इन्हीं की चीज़ को आयु मानव उपयोग बढ़ाकर आगे भेजता है। ट्राइटेरी सेक्टर इन दोनों की मदद करता है, आगे बढ़ने में इनकी सहयोग करता है। टर्म एंड कंडीशन जो फॉलो करता है वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाता है। 9% सहभागिता है इसकी हमारे अर्थशास्त्र में, भारतीय अर्थशास्त्र में। और इनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, 51% सहभागिता है। इनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करना होता है, इसमें स्वयं के मालिक रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में का जो ऐसा सेक्टर जो टोटली गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो ऐसा सेक्टर जो निजीकरण है पूरा प्राइवेट का, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तीसरा है जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जो दोनों का होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट की सहभागिता होती है। मैंने पीपी के बारे में बताया था, मैंने पीपी के बारे में भी बताया था आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हो गया जॉइंट सेक्टर। कोऑपरेटिव छोटे मोटे उद्योगों के लिए जनता से जुड़ी एक समिति है, सहकारी समिति से बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं प्रोडक्शन, जिसका नाम उत्पादन है, हिंदी में बोलेंगे जो इसका है उत्पादन। उत्पादन से इसका क्या मतलब हुआ, इससे प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम किन किन चीज़ों से कोई भी चीज़ का हम प्रोडक्ट करना है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट है उसका हम प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए चार चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला होता है लैंड, हमारे पास भूमि होनी चाहिए। दूसरा होता है कैपिटल, हमारे पास पैसा होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए हमारे पास। और तीसरा होता है इंटरप्रेन्योर अर्थात हमारे पास उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी मतलब जिसके पास बिजनेस माइंड हो, जिसके पास आगे मतलब बढ़ सके, उसके पास आइडियाज़ हो। और चौथा होता है लेबर अर्थात श्रमिक होना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी कारखाने या किसी कंपनी कुछ भी खोलना चाहते हैं या किसी का तो उसमें चार चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपकी लैंड होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए या फिर आप किराए में ले सकते हैं कैसे भी, लेकिन ज़मीन के बिना कैसे हो जाएगा। दूसरे में होता है कैपिटल, आपकी पूंजी भी होनी चाहिए। तीसरे में होता है इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, बिजनेस आइडियाज़ होना चाहिए, जिसकी बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो अपना एक कारखाना कंपनी चलाना चाहता है। और लेबर, तीसरा होता है लेबर अर्थात श्रमिक के बिना कैसे कोई चल सकता है, अर्थात ये होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हो, एक ही व्यक्ति भी अपना तीनों चारों चीज़ें हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है एंटरप्रेन्योर है और अपनी कोई कंपनी छोटी मोटी खोलना चाहता है, तो वो खुद ज़मीन खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसी की ज़मीन रही हो। और पूंजी मान लीजिए खुद पैसा लगाए, वो खुद उद्यमी है ही है वो। और दूसरी चौथे नंबर खुद वो वर्क करे अगर, तो चारों चीज़ हो गया। अर्थात ये चारों चीज़ मतलब होनी चाहिए, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे अलग अलग कोई भी हो, लेकिन ये चारों चीज़ का होना आवश्यक है, तभी कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, या तभी कुछ कंपनी वगैरह, तभी कुछ फैक्ट्री वगैरह खुल सकती है। तो चारों चीज़ का होना जरूरी होता है। उपर्युक्त कारकों के आधार पर मतलब जो मैंने चार चीज़ आपको बताई हैं, जो मैंने आपको चारों चीज़ बताई हैं उसके आधार पर, उपर्युक्त कारकों के आधार पर हम तीन भागों में अर्थव्यवस्था को डिवाइड कर सकते हैं। जो हम ऊपरी कारक बताए हैं, जो लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और लेबर, इनके आधार पर हम जो अर्थव्यवस्था है, जो हम उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थभागों को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को। जैसे कि पहला देखेंगे अर्थव्यवस्था प्रकार। पहला अगर देखेंगे तो पहला होता है गवर्नमेंट सरकार। दूसरे में होता है निजी अर्थात प्राइवेट।
तीसरे में देखेंगे संयुक्त अर्थात ज्वाइंट, संयुक्त। गवर्नमेंट वाले में देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, इससे क्या कौन सी अर्थव्यवस्था बनती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। निजी में देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरे में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें गवर्नमेंट और निजी दोनों शामिल हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश में कौन सी, इसमें से कौन सी अर्थव्यवस्था है, हम देखते हैं इसमें कौन सी, कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हमारे मतलब भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, हम कौन सी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सरकारी, समाजवादी, समाजवादी मतलब अर्थव्यवस्था सरकार में, समाजवादी अर्थव्यवस्था। निजी में दे देगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जॉइंट में दे देगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और एक डी नंबर ऑप्शन दे देगा उपयुक्त तो कोई है या नहीं है, कुछ ऐसे करके चौथा ऑप्शन भी दे देगा। इसका करेक्ट आंसर हमको देखना होगा। तो हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था नहीं है, पहले थी अब नहीं है, अब वो है, अब जो है, अब की जो है करेंट की जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब जो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है इंडिया की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।